एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू को। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है सीयूटी एम इकोनॉमिक्स का नहीं ज्वाइन किया है, डिस्कशन ग्रुप जो कि ओपन आपका रहता है, आप लोग वहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, साथ साथ कोई भी कंटेंट होता है वो चीज़ें वहाँ पर शेयर होती हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन इज केव टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एल शेप्ड, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन। तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व हमेशा आपका किस शेप में होता है, तो याद रखिएगा कि आपके जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, सपोज आपका गुड यहाँ पर x है और ये y है। ठीक है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है आप किस तरीके से देखते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये जो होता है इसके स्लोप को डिसाइड करता है, जो कि आपका क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, यानी डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होने की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका क्या होता है, आपके कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम किस जो है यूटिलिटी अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो अप्रोचेस में डिवाइड होता है। एक आपका होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और यहाँ पर जो यूटिलिटी होती है वो आपके बेसिकली यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं। एक मेजरिंग यूनिट होती है आपकी, स्टैंडर्ड यूनिट होती है यूटिल्स, जिसमें हम यूटिलिटी यानी संतुष्टि को माप सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब याद रखिएगा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी आपका यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और इसको यूटिल्स में मापते हैं और एब्सोलूट नंबर्स में। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जब अपने यूटिलिटी को नंबर्स में मापते हैं, दैट इज कम्स अंडर आपके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये आपका कार्डिनल अप्रोच हो गया, जो दिया किसने था, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसी के अंतर्गत हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोसेंस। ठीक है, गोसेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम कहते हैं। और आपके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का क्या कहा जाता है, सेकंड लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि किसका लॉ है, आपके याद रखिए गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, और जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम किसके द्वारा दिया गया था, ये कंसेप्ट आपके 906 में आपके परेटो के द्वारा ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम जो है डेवलप किया जाता है। ठीक है, परेटो के द्वारा डेवलप किया जाता है, इस पॉइंट को गलत मत कहिएगा, क्योंकि ये बाद में आपके कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्क है आपके हिक्स और आरजी एलन के द्वारा पब्लिश होता है। जब आप हायर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की फर्स्ट टाइम बात आपके परेटो ने ऑलरेडी कर दी थी। ठीक है, और हिक्स और आरजी एलन ने क्या किया था, इस वर्क को कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिश किया था। इस वजह से हम देखते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंतर्गत बोलते कि इस अप्रोच को दिया किसने था, आपके हिक्स और एलन ने। पर इसके पहले ऑलरेडी आपके जो है एजवर्थ, आपने नाम भी सुना होगा एजवर्थ का, और आपके परेटो। ठीक है, परेटो, एजवर्थ और बेसिकली आपके जो है स्लट्सकी। ठीक है, ये जो है ये ऑलरेडी आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात कर चुके थे। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच में हम क्या देखते हैं, जो आपका सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि का स्तर होता है, हम किस में मापते हैं, आपके ऑर्डर्स, रैंक्स एंड प्रेफरेंस में मापते हैं। ठीक है, तो दिया किसने था, हिक्स और एलन ने, पर उसके पहले आपके परेटो ने 906 में डेवलप किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो भी पॉइंट याद रखिए। जैसे आपने कार्डिनल में देखा कि आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं आपके इंडिफरेंस कर्व को, रिबिल प्रेफरेंस, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एग्जिम एंड वीक एग्जिम्स को भी स्टडी करते हो। ठीक है, आपके इंडिफरेंस कर्व, रिबिल प्रेफरेंस आपका हो गया। साथ साथ आप और किस चीज़ को स्टडी यहाँ पर करते हो, बजट लाइन को भी आप यहाँ पर स्टडी करते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन।
ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपके दो जो है गुड्स के बीच से मतलब आपके उसके रिलेशनशिप में बनता है, और एक का जब हम कंजम्पशन, अगर मान लीजिए कि एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो वाई का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से हम निकालते हैं ना एमआरएस मतलब डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्योंकि जब एक का कंजम्पशन बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड आपका स्लोपिंग होता है। आईसी याद रखिएगा कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी दो आईसीज जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आईसी का जो संतुष्टि स्तर होगा वो सेम नहीं होता है, तो इसी वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। याद रखिएगा कि इंडिफरेंस का जो है कभी भी आइदर ऑफ द एक्सिस को टच नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपके एक्स एक्सिस को टच करे या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा हो। क्यों? क्योंकि हम कभी भी एक्स एंड वाई का कंजम्पशन जो है ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो है ये भी आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा आपके हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपका इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा हाई होते जाएगा, 1 2, अगर ये मान लो 3 पे तुम लाई कर रहे हो इस इंडिफरेंस कर्व पे, तो आपका सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सेटिस्फेक्शन हायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये आपका क्या है, इंडिफरेंस मैप है, ठीक है। जब नंबर ऑफ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखते हैं दैट इज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटीज नोन एज, वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। यानी जो है जो कमोडिटी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज़ आपका यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में, सेकंड में, सेंटीमीटर में, यूटिल्स में। तो अभी जस्ट बताया मैंने कि यूटिल्स में मेजर करते कौन से वाले अप्रोच में, ये बताया गया था आपके कार्डिनल यूटिलिटी में बताया गया था, जिसको किसने दिया था, आपके प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो यूटिलिटी है, संतुष्टि है, उसको हम किस में मापते हैं, आपके यूटिल्स में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस ऑफ राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व अकर व्हेन। आपका जो है आपका राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व कब आपका हम देखते हैं, इस तरीके से देखने के लिए हमें मिलता है। तो क्या ये टू गुड्स जो है परफेक्ट आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तब, या फिर आपका जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तब, या फिर दोनों गुड्स इन्फीरियर हैं, या फिर दोनों गुड्स आपके नॉर्मल होते हैं तब। याद रखिए कि ये आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये हमें जो है राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व देखने के लिए मिलता है। कैसे समझाती हूँ, ये आपका लेफ्ट लेग का मान लीजिए कि दो मतलब आप शूज़ यूज़ करते हो फॉर लेफ़्ट लेग एंड राइट लेग के लिए। मान लीजिए कि आप दुकान पे गए और आपने सिर्फ एक पेयर लेफ़्ट लेग का शूज़ लिया, ठीक है, और आपने राइट के लिए जो है आप चार जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 4 शूज़ लेके आ रहे हो, तो आपको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इतने परफेक्ट है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। यानी अगर लेफ़्ट लेग के जो है शूज़ का यूज़ नहीं रहेगा तो राइट का नहीं, राइट वाला भी यूज़लेस है अगर नहीं ये मिला तो वही चीज़ है कि परफेक्ट जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है उस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपका किस तरीके का होता है, आपका राइट एंगल्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसी वजह से यहाँ पर क्या बन जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। क्या ये सप्लाई कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, टोटल यूटिलिटी कर्व होता है, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व होती है वो डिमांड कर्व होती है आपके कंज्यूमर के लिए। और आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हमारा डिमांड कर्व भी डिराइव होता है। आपने शायद ये पढ़ा होगा, जब डिमांड कर्व को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके होने की वजह से जो है डिमांड कर्व भी हमारा डिसाइड होता है। इफ़ इन केस की मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़्यादा होने लगती है तो हमारा डिमांड फॉर दैट गुड आपके बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर यहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती है तो डिमांड भी आपका क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये हमारे जो है डिमांड कर्व को क्या आपके जो है कंज्यूमर के बताता है, कौन, आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, अगर हम टोटल यूटिलिटी से इसका रिलेशन देखें तो ये आपका टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी कैसे बनता है, आपके समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का सम करते हैं तो दैट इज़ नोन एज आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपके टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टी यू एन माइनस 1, या फिर इसको हम लोग डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू भी जो है लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपके मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो है
जब हमारा टोटल यूटिलिटी आपके डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता होगा, जिस केस में यहाँ पर आपके डिमिनिशिंग रेट से आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा होगा, उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो आपकी स्टिल पॉजिटिव होती है। आपकी डिक्लाइन तो कर रही होगी, फिर भी पॉजिटिव होगी। फिर आप देखते हो कि जिस केस में आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, वहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होने लगती है, ज़ीरो होने लगती है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ जो है साइटी भी कहा जाता है इस पॉइंट को, ठीक है। और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगता है, जब आपका टोटल यूटिलिटी गिरने लगता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है इस केस में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, रिलेशन का। क्लियर। और आपके जो है मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु को उपभोग करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं, वैसे वैसे आप देखते हैं आपकी यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है, फिर क्या होती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, क्या है आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड माइनस गेन ऑफ यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर सरप्लस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। कंज्यूमर सरप्लस व्हेन इट इज़ फाउंडेड, जब आप विलिंग टू पे ज़्यादा हो और आपको प्राइस कम पे करना पड़ रहा हो। when price consumer pay for the product or services is less than the price they are willing to pay। अगर आप किसी भी एक, मान लीजिए आपको शूज़ खरीदना है मार्केट में जाके, आप उसके लिए 10,000 देने के लिए रेडी हो, पर आपको जो पे करना एक्चुअली पड़ रहा है वो 5K, मतलब 5,000 पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या है कि आपको जो है जितना विलिंग टू पे थे उससे कम पे करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, सरप्लस है, ठीक है। तो जब आप ये आप कर्व देखते थे, ठीक है, आप इस कर्व को देख सकते हो, ठीक है, जो डिमांड कर्व हमारी है, इस केस में जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्राइस को आपको पे करना पड़ रहा है ना। मान लीजिए ये 5,000 था, ठीक है, आप विलिंग टू पे कितना थे, 10,000 के भी आसपास जो है आप पे करने के लिए रेडी थे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया, ठीक है। यही हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर यूटिलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मतलब आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, वही हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट किया था कितना और आपका एक्चुअली आपको कितना मिला है, उसको आप जब माइनस कर दोगे तो वो हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस को बता देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन है आपका, टोटल यूटिलिटी इज अ मैक्सिमम व्हेन आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एवरेज यूटिलिटी। तो किस केस में होगा, इसको ज़रा ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ये टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, फिर आपका जो उस टाइम तक जो है मार्जिनल यूटिलिटी स्टिल पॉजिटिव है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, ज़ीरो हो जा रही है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। आप इस जो है स्केड्यूल से भी देख सकते हैं कि यूनिट आपका नंबर ऑफ जो है कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, आप यूनिट ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो। टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, इस केस में स्टार्टिंग में बढ़ रही है, फिर आप देख रहे हो एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है और मैक्सिमम पे पहुंचती है। उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है और फिर एक टाइम के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी को आप देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में जो है आपके पॉजिटिव था, ठीक है, मतलब डिक्रीज तो कर रहा था पर आपके स्टिल अभी भी वो पॉजिटिव वाले एक्सिस पे लाई कर रहा था। फिर एक टाइम बाद आप देखते हो ज़ीरो हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव में ही चला जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एट इंक्रीजिंग एंड बिकम नेगेटिव। आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी उसी तरीके से फॉल करता है और नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ साइटी क्या मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ साइटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होती है एंड टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, मैक्स पे होती है। क्लियर। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम पर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा जो मॉक टेस्ट है फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 72 टेस्ट जो है यहाँ पर पोस्ट हो चुके हैं और अभी भी आपके मॉक टेस्ट में बात किया गया था 70 टेस्ट देने की, और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 90+ जो है टेस्ट मिलने वाले हैं आपके इस टेस्ट सीरीज़ में। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ₹350 पे करना है। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 2500 MCQs का कवरेज मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज ये जो है टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है। लैंग्वेज आपका जो होगा इंग्लिश होगा, ठीक है। और पिछले बार जो हमारा टेस्ट सीरीज़ का रिकॉर्ड ये था कि हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 हनन जो है आपके इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से थी, सेकंड आपके अनूप इसी बैच से थे, ठीक है। और आपके जो है 15th रैंक आपके निशांत वो भी इसी बैच से आपके आए थे। और ऐसे ही बहुत सारा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। BBAU, JNU, BHU, HCU, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में जो इस टेस्ट सीरीज से लोग गए थे वो मतलब कवर किया था इस टेस्ट सीरीज़ ने। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। 72 टेस्ट की 70+ की बात की गई थी, यहाँ पर 72 ऑलरेडी रनिंग है। आज से स्टार्ट हो चुका है ये टेस्ट सीरीज़ और आगे और भी इसमें टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा, ओके, और कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो ये गलत है आपका। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय आपके यूनिट्स कंज्यूम्ड या फिर एडिशनल ऑफ टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि आपको पता है TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। या फिर आपको डेल्टा TU यानी चेंज इन आपके एडिशनल टोटल यूटिलिटी, आपके टोटल यूटिलिटी में जो एडिशनल होता है और साथ साथ आपके क्वांटिटी में जो एडिशन होता है, दैट इज़ नोन एज आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन PX इक्वल्स टू, अगर आपकी ग्रेटर है ये आपके MUY अपॉन PY से, तो कंज्यूमर शुड क्या बाई करना चाहिए? मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y, लेस ऑफ x एंड मोर ऑफ y, या फिर मोर ऑफ x एंड मोर ऑफ y, लेस ऑफ x एंड लेस ऑफ y। आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है MUM इक्वल्स टू MUX अपॉन PX, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी का केस है ये, ठीक है। ये आपके जो है सिंगल कमोडिटी का केस है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इस केस में आपका कंज्यूमर इस ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइडेड बाय PX के बराबर होती है, तो वहाँ पर आपके सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। पर अगर मान ले डबल कमोडिटी का केस अगर हम देख रहे हैं, तो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM, इसके बराबर अगर हो तो ये आपके जो है याद रखिएगा मतलब आपके डबल कमोडिटी का केस है ये, मतलब डबल, इसमें 2 कमोडिटीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपका जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वाला ही कंसेप्ट है। यहाँ पर डबल कमोडिटी का केस देखते हैं, सिंगल केस में हम लोग क्या देखते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर पूछता है, पेपर में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ग्रेटर है आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, तो किसका कंजम्पशन हमें इंक्रीज़ करना चाहिए? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और आपके y का कंजम्पशन क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। पहले आप जो है जब भी क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप लोग ज़रूर से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। MUX अपॉन PX और जो है अगर ग्रेटर आ रहा है MUY अपॉन PY से, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कंजम्पशन किसका इंक्रीज़ करेंगे, x का इंक्रीज़ करेंगे एंड y का क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इफ़ इन केस कि अगर आपका MUY अपॉन PY इज़ ग्रेटर देन MUX अपॉन PX है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में y का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और x का कंजम्पशन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9 का, वो फर्स्ट वाला होगा। मोर हम कंजम्पशन करेंगे x का एंड लेस कंजम्पशन हम करेंगे आपके y का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंडिफरेंस कर्व। आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा होगा, तो क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगा टू द राइट, या फिर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस, कनकेव टू द ओरिजिन होगा, या फिर अपवर्ड राइजिंग लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो इस केस का देखते हैं, ठीक।
तो इस पॉइंट इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, अभी जस्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी का केस बताया था, एल शेप्ड होता है। एल शेप्ड मतलब आपका राइट एंगल्ड होता है। इसमें मैंने बताया था लेफ्ट एंड राइट शूज़ का, या अगर आप लेफ्ट शूज़ एक खरीद रहे हो और आप राइट शूज़ जो है दो नहीं खरीद सकते, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, आप दो राइट शूज़ ले रहे हो, एक लेफ्ट शूज़ ले रहे हो, तो ये कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल जो है पैरेलल लाइन आपके एक्स एक्सिस के जो है उसमें बनती है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी का केस होगा। इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका केस है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड अ फॉल इन अ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू। यहाँ पर आपके अगर मान लीजिए कि जो है अगर प्राइस फॉल कर रहा है वन कमोडिटी का, जिसकी वजह से आपका क्या देखने के लिए मिलता है, क्या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखता है, इनकम इफेक्ट दिखता है, या फिर आपका मूवमेंट लोअर इंडिफरेंस कर्व पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पता है कि जब प्राइस इफेक्ट हो रहा है प्राइस की वजह से, तो इसकी वजह से हम इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आपका हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होता है, इनकम इफेक्ट प्लस आपके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या बनाती है, आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस किया था। प्रोवाइड measures of elasticity, explain why demand curve is downward sloping, state that rise in price of the product results decline in the marginal utility, या फिर नन ऑफ द एबव। तो मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल एक्सप्लेन करती है वाई डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये कौन डिसाइड करता है, आपका जो है एक्सप्लेन करता है वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पहला ऑप्शन है ईच कर्व इज पैरेलल टू ईच अदर, ये होना चाहिए। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होते एक दूसरे के, एंड ईच कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली अभी बताया था मैंने कि अगर आपका मान लीजिए कि ए है ये इंडिफरेंस कर्व और ये बी है, ठीक है, और ये दोनों मान लीजिए ई पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आपका बी है और ये ए है, और ये मान लीजिए कि अगर ए पे आपके कट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है इस पॉइंट पे दोनों की जो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि इस पॉइंट पे यही दिखा रहा है कि जब इंटरसेक्ट करे तो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो गया। पर क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व दूसरे सेटिस्फैक्शन को बताती है, हो सकता है कि आपके ए पे अलग सेटिस्फैक्शन हो, बी पे अलग हो, तो जो है आपके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा ईच कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किस केस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इससे आई थिंक पिछले साल आपके क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि MU x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू आपके MU y अपॉन पी वाई होना चाहिए। ठीक है, MU x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू MU y अपॉन पी वाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रिलेट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जस्ट इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कंज्यूमर ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इफ़ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब गेन करेगा, तो क्या वो कंज्यूमर सरप्लस में होगा, या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर आपके डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर ऑल ऑफ द थ्री, जो तीनों है वो करेगा। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमेशा जब वहीं उसी पोजीशन पे होता है, उसके लिमिटेड आपके इनकम होने के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और जो प्रिवेल कर रही है पर्टिकुलर प्राइस, उस पर जो है अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। तो ये दोनों लॉ जो लॉ थे आपके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपके कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बताते हैं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जल्द से जल्द करिएगा। जो है आपको इसमें बहुत सारी जो है प्रैक्टिस सीरीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है रिस्पॉन्ड करिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।